सुहानी का बॉयफ्रेंड? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि सुहानी के लिए ये सही है तो सही होगा। हाँ, क्योंकि 18 साल की होगी सुहानी। इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बता रहा हूँ सिर्फ कि सुहानी 18 साल की हो गई और जो फैसला वो करेगी, मी बीइंग अ सपोर्टिव फादर, मैं उसके फैसले की कदर करूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। दैट्स इट, ऑल दैट्स ऑल आई एम सेइंग। औरों की तरह नहीं हूं मैं कि अपना फैसला दूसरों पर थोपूं। अब सुहानी, हाँ, कार्तिक को अपना कमरा दिखा। यस मैम। Sir, thanks for being so supportive. I felt really welcome. जब तक तुम अपने दायरे में रहोगे, you're always welcome, कार्तिक। और जब हद के बाहर पांव रखा तो करेक्ट ना? चलो, go to your room। सर का प्रॉब्लम क्या है? He's so unpredictable. कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। शुरू में उनकी बातें थोड़ी कंफ्यूज करती। Eventually समझ में आने लगेंगी, राइट? इवेंचुअली कंफ्यूज होने की आदत पड़ जाए। डॉक्टर अमन, डॉक्टर कार्तिक, ऑल द बेस्ट। अगम हंस मत, मैं जस्ट बच्ची हूँ। नीचे क्लास लग गई थी उसकी। कार्तिक है? वो नीचे से चला गया। आ गया Stop. वापस। ओह देखो कपिल, देखो कपिल। हाँ डॉक्टर कार्तिक, मुझे ना तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स। या क्यों? एक्चुअली हमारी बहन तुम्हारे वजह से कम शर्माना तो सीख गई। ब्रो प्लीज। अच्छा कार्तिक, तुम्हारा वो काम हो गया? एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी हो गई, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेफरेंसेस इकट्ठे करने थे। ऑल डन। ओके, तो अब यहीं रहोगे? वो आई वाज थिंकिंग जब तक सुहानी यहाँ है तो, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज जस्ट किडिंग। लिसन, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, एक दूसरे को पसंद भी करते हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन डॉक्टर कार्तिक, प्रॉब्लम तब होगी जब तुम मेरी बहन को हर्ट करोगे, उसे तकलीफ दोगे। यस, लाइक फादर लाइक सन। तुम दोनों धमकी भी एक तरीके से देते हो, तो जैसा मैंने अंकल को कहा था वही तुम्हें कहूंगा, दैट आई एम नेवर गोना हर्ट हर एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये दिल से कह रहे हो कि डैड और ब्रो के डर से? तुम मेरी क्लास मत लो यार, ऑब्वियसली दिल से कह रहा हूँ। आई जस्ट फ्रेशन अप। वॉशरूम मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया? या सुजन, हाँ जस्ट गिव मी दैट। ही इज सो क्यूट। आई नो, तभी तो मैंने उसे अपने लिए चूज किया है। क्या वो भी डॉक्टर है क्या? हाँ निशी, कार्तिक कोई आम डॉक्टर नहीं है। ही इज वेरी स्पेशल। इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ना बहुत नाम है। औरतों को जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस पर उसने रिसेंटली रिसर्च किया है। आई मीन, जो औरतें माँ नहीं बन सकती ना, उसके लिए नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, और उसकी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। रियली? दिल 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 डूब गया दो दिल? प्यार इश्क अरे बता ना क्या है दरिया? इश्क दरिया। बराबर। यस। निशी निशी निशी, अब तुम्हारी बारी, जल्दी यहाँ पे आओ। हाँ दिल धड़कने दो। ओके। अरे इन्होंने मुझे दिया था, इनको पूछो। हाँ। 3 words। 3 हिंदी। ऑल द बेस्ट। अरे रुको ना, फर्स्ट वर्ड। हाँ दिल। हाँ दूसरा वर्ड। बहुत डिफिकल्ट है लगता। धड़कन। दिल धड़कने दो। हेलो एवरीबॉडी। जिग्नेश यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे बुलाया। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज।
आप सब लोग यहाँ पे हो? पापा आप भी? हाउ आर यू? डूड कहाँ थे तुम? एक्चुअली ब्रो इन लॉ, हम लोग तुम्हें मिस कर रहे थे, पता है, 2 दिन से। ओह रियली? कि तुम आउट ऑफ टाउन थे, बट गुड नाउ दैट यू आर हियर। आगम ऑफ कोर्स जैसे ही इसे पता चला ना कि निशी यहाँ पर है तो बस सारा काम छोड़ के यहाँ पर आ गया। डोंट वरी, हमने तुम्हारी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखा। आई नो कि वो हमें गुड न्यूज देने वाली है, सो वी वर केयरफुल। ये निशी को क्या हो गया? आई थिंक शर्मा गई होगी। ओफो, अरे एक्चुअली अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग निशी से कितनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेबीज के बारे में, वो कुछ बता ही नहीं रही है। आगम ऑफ कोर्स ना, वो अभी तक जिग्नेश को मिस कर रही थी, अब जिग्नेश आ गया है तो वो सब बताएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। 1 मिनट। कार्तिक। ये कार्तिक। जिग्नेश, फुल इंट्रोडक्शन तो दो। डॉक्टर कार्तिक कुमार। डॉक्टर कार्तिक कुमार, सुहानी के बॉयफ्रेंड। ओए सुनो जिग्नेश, इनकी बातों में रहोगे ना तो यही रह जाओगे। निशी तुम्हारा वेट कर रही होगी, चलो। कम। हाँ, बच्चों को अभी निशी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि निशी इज प्रेग्नेंट। अरे बच्चे का छोड़ो, उनको तो ये भी पता नहीं है कि निशी और जिग्नेश में झगड़ा हो गया है। लेकिन जब हमने इन्हें बताया ही नहीं तो इन्हें पता कैसे चलेगा? और वैसे भी हमें तो यही कहा गया था ना कि निशी के सामने जिग्नेश के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन को भुला सके, राइट? आई थिंक इस ट्रिप का तो यही मकसद था, है ना? लेकिन कुछ लोग बात को समझते ही नहीं है, या फिर समझ कर भी ना समझ बने रहते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अपने ही बच्चों को तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। निशी, कैसी हो? तुम सब लोग यहाँ ऐसे अचानक बिना बताए आ गए। कम से कम एक फोन तो कर देती। सब ठीक है ना? आई मीन ससुर जी भी थोड़ा अपसेट लग रहे थे। तो निशी, ये क्या हुआ? इसे तुम्हें चोट लगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? फायदे पे तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पे हूँ? निशी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। सासू माँ ने मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया। और तुम यहाँ चले आए? जिग्नेश, वो मेरी माँ है। वो बेचारी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि उसकी बेटी की शादी टूटते टूटते बच जाएगी, मेरा घर फिर बसेगा। लेकिन सच्चाई क्या है सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारे बीच के डिफरेंसेस सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं जिग्नेश, जो कभी दूर नहीं हो सकते। फिर तुम क्यों यहाँ आए हो? और वैसे भी तुमने खुद मुझे अपने घर से जाने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्यों आए हो? निशी, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? माना कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, मैंने तुम्हें माँ के घर भेजा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, जैसे तुम्हें मुझे हम दोनों को संभलने का टाइम चाहिए था। सो प्लीज जिग्नेश, अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, और तुम्हारी इसी आदत की वजह से ना तुमसे बात करने तक का मन नहीं करता है। Just go from here, जिग्नेश। I need peace. ऐसे मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। I think आगम और सुहानी यहाँ पे आ रहे हैं। देखो जिग्नेश, मैंने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। Just keep short, okay? अरे यार, ओह लल्ला। सॉरी, वो हमें नॉक करके आना चाहिए था, हमारी गलती है। एक्चुअली क्यों हमारी गलती है? तुम लोग मैरिड हो, अंदर हो अकेले, तो तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए था, नॉट आवर फॉल्ट। अब हम आ गए तो यू गाइस वेट। तुझे इनको देख के लगता है कि वो लोग वेट करना चाहते हैं। बट ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब इतने दूर क्यों हो गए अचानक? हमें देख के दूर हो गए, पहले पास थे, आई एम श्योर। ओह, एक्सपीरियंस। हाँ ए साले, एक्चुअली साले। हाँ, हो गया। टारगेट वो दोनों है, हम दोनों नहीं। कॉन्सेंट्रेट देयर। हाँ, तो आप लोग कंटिन्यू करो, हम लोग आंख बंद कर रहे हैं।
ओके निशी देखो, ये योर कैलेंडर है। अब मैंने फर्स्ट पिक्चर तो ले लिया है, अभी एवरी मंथ का पिक्चर ना तुम लोगे और उस पे चिपकाओगी। ओके सुहानी एक छोड़ो मिनट। ना सुहानी, किसके पास इतना वक्त है? वक्त एज इन, अरे अभी तो वक्त ही वक्त मिलेगा। अभी ऐसे टाइम में तो ना रागिनी मॉम तुम्हें काम करने देगी ना जिग्नेश की मॉम, तो इतना सारा टाइम मिलेगा, बस यही करते रहना। देखना इससे ना तुम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगी और ये देख के ना डेफिनेटली तुम मुझे याद करोगी। और सिर्फ ये नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। Yes. एक सेकंड। हाँ ब्रो, बहुत सारे गिफ्ट। एक्चुअली हमें तुम्हें ये गिफ्ट पहले ही देना था पर तुम लोग तब साथ में नहीं दिया, अब साथ में हो तो नाउ इज द टाइम। कितना टाइम? हाँ, वो आ गया। ओके हाँ सुहानी, ये लो, ये बेबी के लिए बेबी बेड, ये लो। और ये टेडी बेयर। हाँ और ये है बेबी के लिए प्रैम। तो जब हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने जाएंगे तो अकेले मत जाना, वरना मामा की बहुत डांट पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेबी लोशन, बेबी ऑयल, और भी बहुत कुछ है। हाँ निशी की चिंता कर रहे हो तो मत करो, गिव अस सम टाइम, संभल जाएगी। अच्छा, और ये तुमने किस आधार पर तय कर लिया? गिव अस सम टाइम, सब कुछ ठीक हो जाएगा? रागिनी, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए हम निशी को यहाँ लेकर आए। उसको जरूरत थी जिग्नेश से दूर रहने की, लेकिन नहीं, तुम। नचिकेत, जिग्नेश उसका पति है। हाँ पति है, और उसकी सारी परेशानी, उसके सारे फ्रस्ट्रेशन का कारण भी वही है। नचिकेत, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जो कुछ हुआ है उसके लिए हम सिर्फ जिग्नेश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और वैसे भी आई थिंक एक पति और पत्नी एक साथ होंगे तो वो दुखी तो जरूर नहीं होंगे। क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? कि तुम यहाँ मेरे साथ रहकर खुश हो? नचिकेत, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, और वैसे भी हमारी कहानी तो अलग ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ रागिनी, कि हर हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, प्रॉब्लम्स की वजह अलग होती है। ये निशी की अपनी जिंदगी है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसे अपने आप डील करने दो। व्हाई आर यू इंटरफियरिंग? अभी तक यही तो करती आ रही हूँ नचिकेत, नतीजा देख रहे हो ना तुम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई थिंक कि जिग्नेश और निशी साथ रहेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और वैसे भी एज अ हस्बैंड जिग्नेश को पता होना चाहिए कि निशी किस दौर से गुजर रही है, तभी तो वो कुछ कर। Does he even care, रागिनी? Of course he उसका cares. पड़ी भी नहीं है, आज तक उसने निशी को फोन भी नहीं किया। निशी अटेम्प्टेड सुसाइड, उसके बाद भी एक फोन किया उसने क्योंकि पूछने उसे को? पता नहीं था नचिकेत, मैंने उसे ये सब बताया ही नहीं था। निशी नहीं चाहती थी कि मैं जिग्नेश को ये सब बताऊं। नचिकेत लुक, आई अंडरस्टैंड कि तुम निशी के पिता हो, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त निशी भी बहुत बहुत परेशान थी। परेशान थी उसी के कारण, जिग्नेश की वजह से ही परेशान थी वो। हाँ, जिग्नेश से इरिटेटेड थी, उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी, तभी तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपने पास बुला लूं। तो मतलब समझ रही हो तुम इसका, कि वो जिग्नेश के साथ नहीं रहना चाहती? तो व्हाई आर यू फोर्सिंग हर? क्यों जबरदस्ती कर रही हो उस पर? क्योंकि निशी इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। आज गुस्से में आकर जिग्नेश से अलग हो जाएगी और फिर जिंदगी भर पछताती रहेगी। नचिकेत, निशी ने प्यार तो कर लिया है, लेकिन प्यार के असली मायने समझ ही नहीं पाई है वो। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है। जितनी आसानी से यह सफर शुरू होता है उतनी ही आसानी से तय भी हो जाता है। लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ कि प्यार साथ चलने का नाम होता है, एक दूसरों की कमियों को पूरा करने का नाम होता है, एक दूसरों की खुशियाँ, एक दूसरों के गम बांटने का नाम होता है। ट्रस्ट मी, निशी आज भी जिग्नेश से बहुत प्यार करती है, और अगर आज हमने उन दोनों को अलग रखा तो हम शायद अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाएंगे। रियली? मतलब रागिनी, तुम कह रही हो ये सारी बातें, और तुम निशी को ये सारी बातें समझाने वाली हो? राइट। नचिकेत, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं जिग्नेश और निशी के बीच के डिफरेंसेस को मिटा कर रहूंगी। दैट्स फाइन। नहीं मतलब जिग्नेश यहाँ रहेगा तो ना? नचिकेत, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम देखना वो चला जाएगा। इट्स अ चैलेंज। नहीं जाएगा।
आंटी आप खाकर देखिए, ये पनीर कबाब है, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। अरे चल हट, उठा इसे, अंग्रेज की औलाद, ये क्या लाया? अंग्रेज? मैं? ये चुप कर नालायक, तूने खाने में जहर मिलाया है और मुझे खाना खिलाता है। आप गलत समझ रही है, मैं तो। तेरा 100 पाप पूरा हो गया है और तेरा पाप का घड़ा भर गया है, वो मैं घड़ा फोड़ूंगी और तुझे इस घर से, इस देश से और दुनिया से निकाल दूंगी। इनकलाब जिंदाबाद। आंटी एक्चुअली मैं अंग्रेज नहीं, मैं करण हूँ। तू करण है तो मैं अर्जुन हूँ। मैं तेरा वध करूंगी। फोन आ रहा, उठाइए। नहीं खाऊंगी मैं। अरे सामने क्या देखता है? हाँ भाई, बोल क्या हो रहा है? हे ब्रो, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, मैं अंग्रेज से इंडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? वो छोड़ो, क्यों फोन किया? अरे कुछ नहीं, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया, सो आई एम कमिंग बैक। ओके गुड है। अरे तुझे क्या हुआ? हेलो, किसको ढूंढा? जिग्नेश को ढूंढ रहा हूँ, उसको देखा कि नहीं, कुछ काम है? हाँ यार, उसे भगाना है यहाँ से। मुझे भी इस अंग्रेज से यहाँ से भगाना है। इनकलाब जिंदाबाद आंटी, जिंदाबाद। हाँ बोल, क्या बात है? ये मतलब हम लोग सब जब आए तूने निशी को देखा ना, और अब उसे देख। मतलब जब से जिग्नेश आया है एकदम डिप्रेस हो गई, मायूस हो गई है। मैं जानता था कि वो यहाँ होगा तो ऐसा ही होगा। अब कुछ भी करके उसे यहाँ से भगाना है यार। आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी डिप्रेस। समझ रहा है ना, वो रिकवर नहीं कर पाएगी यार। ऐसी गलती मत कर यार, तू डायरेक्टली कुछ बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। बात बच्चों तक पहुंच जाएगी और वो अपसेट होंगे यार, सबका मूड खराब होगा। नहीं, मैं बात करता हूँ उससे, बात करके समझाता हूँ कि चला जाओ। ऐसा एक सिचुएशन करते हैं कि जिग्नेश खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चला जाए। I'll work something out. देख ले तू, जो करना है जल्दी कर। Let me handle it. I can't tolerate it. अरे भाई, तू अभी तक फोन पर है यार, सॉरी यार। अरे तूने फोन रखा ही नहीं। भूल गया। अच्छा ये बता, तूने मेरे आने की खबर नील को दी है क्या? नहीं बताया। चल अच्छा किया, मत बताना। सुन, मैं आता हूँ वहाँ पे और उसको अचानक से सरप्राइज देता हूँ। ओके ओके, ऑलराइट ब्रो। अच्छा तो मतलब जिग्नेश का जाना और आरके का आना, इन दोनों में सरप्राइज एलिमेंट्स है। और तीसरा सरप्राइज एलिमेंट ये दे रही है मुझे अंग्रेज बनाकर। इसीलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा। चाहे जो भी हो, जिग्नेश यही रहेगा तब तक जब तक निशिका और जिग्नेश का पैचअप नहीं हो जाता। रागिनी ताई, आप चाहती हो ना कि जिग्नेश इधर रहे, तो जिग्नेश इधर ही रहेगा। तुम चिंता मत करो, ये सनी ताई का वर्ड है, कभी फेल नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल रागिनी, हम सब तुम्हारे साथ। लेकिन रागिनी, क्या निशी को पता है ये सब? वो मानेगी? देख बेटा, ऐसा ना हो कि हम कुछ करने जाएं और कुछ उल्टा ही हो जाए। तो अच्छी तरह से जानती है कि निशी खुद जिग्नेश के साथ नहीं रहना चाहती। माँ, उसके इसी एटीट्यूड और इसी डिसीजन को तो बदलना चाहती हूँ मैं। आप ही कहती है ना कि मुसीबतों से भागना उनका सोल्यूशन नहीं होता। वक्त आने पर उनका सामना करना पड़ता है, कभी समझौते से, कभी समझदारी से। आई एम श्योर माँ, निशी भी अपना सोल्यूशन निकाल लेगी। यहाँ पे हम सब साथ हैं, खुशी का माहौल है। आई एम श्योर कि जिग्नेश और निशी यहाँ पे साथ में रहेंगे तो एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे। अच्छा, तो इसी एजेंडा के साथ आपने जिग्नेश को यहाँ बुलाया, राइट? निशी, प्लीज मुझे बता तो दिया होता माँ, मुझसे कंसल्ट कर लिया होता आपने। इसमें बताने वाली कौन सी बात है निशी? जिग्नेश कोई अजनबी नहीं है, तेरा पति है, ही इज योर हस्बैंड। हाँ, अब चाहती क्या है मुझसे? मैं उससे जाकर माफी मांगू? मैं ये कहूँ कि वो सही था और मैं गलत थी? मैंने तुझसे कहा ऐसा करने के लिए। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आप किस गलतफहमी में जी रही है माँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा? मैं और जिग्नेश एक झूले पर बैठकर गाना गाएंगे फिल्मी हीरोइन की तरह? That's impossible माँ। माहौल बदल जाने से इंसान की सोच नहीं बदल जाती। जिग्नेश वैसा ही रहेगा। निशी, कोई ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन तू कम से कम कोशिश तो करके देख। माँ, मैंने कहा ना, मुझे कोशिश नहीं करनी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माँ, मेरे पीछे मत पड़ो। निशी, ये पागलपन मत कर। तू सोच, अगर तेरे और जिग्नेश के झगड़ों के बारे में आगम, सुहानी, रणबीर को पता चल जाएगा, विल यू लाइक दैट? तुझे अच्छा लगेगा? जिसकी भी जिम्मेदार आप हैं माँ। अगर आपने आज जिग्नेश को यहाँ ना बुलाया होता ना तो क्या?
निशी, एक हद से ज्यादा तू सच को नहीं छुपा सकती और छुपाना चाहिए भी नहीं। आपका सच, आपके उसूल। पापा बिल्कुल सही कहते हैं। आपकी इसी सच की जिद ने आपको आज इतना नुकसान पहुंचाया। ये पापा पापा करना बंद कर। सच से कभी किसी का नुकसान नहीं होता निशी। ऑफ कोर्स करता है माँ। आगम, सुहानी, रणवीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो। माँ, आपने कभी उस बारे में सोचा है? क्या वो नुकसान नहीं है? माँ, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें खुश रखने के लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भी मैं बोलूंगी माँ। सच्चाई यूं सामने नहीं आने दूंगी।